रविदास महाराज जी की। मेरे साथ आए हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रजापति जी, हमारे पूर्व सांसद नंदलाल चौधरी जी, हमारे पूर्व सांसद आनंद अग्रवाल जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी, तरवर सिंह जी हमारे विधायक, अजय टंडन जी हमारे विधायक, प्रभु सिंह पूर्व मंत्री जी, हमारे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, पारुल साहू जी, सुदेश गुड्डू जैन जी, रेखा चौधरी जी, सभी उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, संत परंपरा के महान योगी और परम ज्ञानी संत रविदास महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। संत रविदास जी ने अपना संदेश हर समाज में, हर जातियों में, हर धर्म में पहुंचाया था और ये संदेश आज भी जिंदा है। संत महाराज जी की कुछ बात मुझे याद आती है। जब उन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यदि आपका मन पवित्र है तो ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है। सही बात है। ये रविदास जी की बात आप सब याद रखिएगा कि मन साफ हो तो अपने हृदय में ईश्वर निवास करता है। आज बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आके। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने यही सागर में आपको आके कहा था कि मैं फिर से रविदास जयंती में आया हूं। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो बात मैंने मुख्यमंत्री होकर कही थी वो आज फिर से पूरी हो रही है। सागर प्रेम की नगरी है, सागर मूल्यों की नगरी है, संस्कृति की नगरी है और ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की नगरी है। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को भी याद करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया शिक्षा के क्षेत्र में। ये वाइस चांसलर रहे, कुलपति रहे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। बाबा साहब अम्बेडकर के नीचे उन्होंने काम किया और संविधान बनाया। वो उसी समिति में थे, उसी लोकसभा में थे। ये पहले कुलपति थे, वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उन्होंने 46 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। कैसे की? उस समय अपने गरीब परिवार से आए हुए उन्होंने 20 लाख रुपए, उस समय के 20 लाख रुपए का नकद और 2 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति थी। ये डॉक्टर हरि सिंह गौर को आज हम याद करते हैं और मैं तो मांग करता हूं, पूरा सागर मांग करता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिया जाए। ये इनका सम्मान नहीं होगा, ये तो शिक्षा के क्षेत्र का सम्मान होगा, मध्य प्रदेश का सम्मान होगा, हमारे सागर का सम्मान होगा। आप सब आए हैं, आपने मुझे बल और शक्ति दी। आप ये आए हैं, आप उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज को धर्म को जोड़ के रखते हैं। हम भारत का इतिहास देखें, अशोका के समय से यही हमारी संस्कृति रही है और ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। बहुतों को
को ये बात पता नहीं, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म होए, इतनी जातियां होए, इतनी भाषाएं होए, इतने त्योहार होए, इतने रस्म होए, इतने देवी देवता होए। ये भारत है। और अगर आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये भारत की संस्कृति, ये भारत को जोड़ के रखा है। यही भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया। कितनी बड़ी उनके सामने चुनौती थी। हमारे देश को ही संविधान नहीं दिया। विश्व के कई देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल की और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में मशहूर है हमें दिया। पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो अपना देश कहां जाएगा। आज ये चित्र हमें देखने को मिल रहा है। जहां देखो हम ये चित्र देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे भारत की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, किस प्रकार हमारे संविधान का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। ये आज हमें सतर्क रहना है क्योंकि इस सब से हमारा भविष्य जुड़ा है। नौजवानों, भविष्य आपका है और आपको ये पहचानना है, ये सच्चाई पहचाननी है। आज हम इस संस्कृति को कैसे जीवित रखें। हमारे जो संविधान के मूल्य हैं, जो संविधान की नींव है, किस प्रकार से आज अत्याचार हो रहा है हमारे सबसे कमजोर वर्ग। आज हमारा एससी हो या एसटी हो, जगह जगह आप अखबारों में पढ़ते हैं किस प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। आपको तय करना है कि आप अपने संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं या मोदी जी की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। ये प्रश्न कौन सा रास्ता हम अपनाएं, ये हमारे सामने चुनौती है। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार 15 साल बाद बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव आचार संहिता में गए और बचे समय में कांग्रेस ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। 11.5 महीनों में हमने परिचय दिया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। ये आज जब मैं किसान की बात करता हूं, हमें याद रखना है कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये सागर का बाजार चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। कोई भोपाल से यहाँ के बाजार में नहीं आता। जो किसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान चलती है जब किसान की जेब में कुछ पैसा हो। और किसान के साथ अन्याय, ये तस्वीर आज आप सबके सामने एक ऐसा किसान भटक रहा है खाद और बीज के लिए, मूल्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह चिल्लाते रहे कि माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ। तो विधानसभा में उन्हें ये आंकड़े पेश करने पड़े। 27 लाख तो पहला किस्त था, 27 लाख तो पहला किस्त था। दूसरा किस्त की शुरुआत करी थी कि किसानों की कुछ आर्थिक मजबूती। हमने अगर बिजली की बात करें, हमने परिचय दिया जब हमने कहा 100 रुपए 100 यूनिट की बिजली, ये आपको, ये आप इसके गवाह हैं। हमने गौशाला का निर्माण शुरू किया। जो गौशाला 15 साल में नहीं बने, वो कांग्रेस के कार्यकाल में 15 महीनों में उनके गौशाला बने। ये सब आपके सामने है। पेंशन बढ़ाई, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो ये पूछता हूं कि मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती करी कि नौजवानों की चिंता करी।
निवेश आए। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जिसको तमिलनाडु या केरला में अपना सामान बेचना है वो क्या पंजाब में कारखाना लगाएगा, पर मध्य प्रदेश में नहीं आता। मध्य प्रदेश में ये नहीं आते क्योंकि किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। ये तस्वीर मैंने मध्य प्रदेश में विश्वास बने, मध्य प्रदेश की एक छवि बने, निवेश आए, माफिया क्या मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी? ये तो आज पूरी सरकार माफिया बनी बैठी है, इसके तो गवाह आप हैं। ये पूरी सरकार माफिया बनी बैठी है। ये कौन सा माफिया के खिलाफ लड़ेंगे? मैंने शुभ का युद्ध शुरू किया, कौन सी गलती करी? मैंने मेट्रो की योजना बनाई, मेट्रो की योजना बनाई, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लिया था, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, अभी बताया गया मुझे अभी बताया गया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा गरीबों का लिया और आज वो भटक रहे हैं। यारा सहारा कंपनी का ये आज सब आपके सामने है। और आज का रेत का माफिया, शराब का माफिया, कौन सा माफिया नहीं है, भूमि का माफिया, ये तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा था, ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में हम मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था, ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां महिलाओं के अत्याचारों पर मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ये प्रदेश सौंपा था। और कौन सी चुनौती नहीं थी? सबसे बड़ी चुनौती तो मैं मानता हूं हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान में एक तरफ है, वो ठेका नहीं चाहता, वो कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य है। और अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का? ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। आपको याद है मोदी जी क्या कहते थे, शिवराज जी क्या कहते थे? शिवराज जी तो उनके पाप का गड़ा तो भर गया है, घोषणाओं का गड़ा बढ़ गया है। कुछ भी घोषणा करा लो उनसे, कुछ भी बुलवा लो। कलाकारी की राजनीति, ये क्या कलाकारी की राजनीति से हमारा भविष्य सुरक्षित है? मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा, याद है? 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार दूंगा। किसानों को 50% नफा होगा। 15 लाख की बात तो छोड़िए, 4 साल बाद जब आए नौजवानों की बात नहीं करी, 2 करोड़ नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी। क्या बात करी? पाकिस्तान की बात करी, पाकिस्तान की बात करी। हमें समझाने लगे राष्ट्रवाद। क्या मोदी जी राष्ट्रवाद आप हमें समझाएंगे? आपके पास एक स्वतंत्र सेनानी है तो उसका नाम बता दीजिए। इनके पास एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं, और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे। किस कलाकारी से ध्यान होते, किस कलाकारी से कितने नारे, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, मैं भूल भी गया कितने नारे, मौका मिलता है, शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, तरह तरह के नारे। और महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे, आज बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करेंगे। कोई बात हुई तो एक नया नारा लगा देंगे। ये सच्चाई आप सबके सामने। और शिवराज जी का क्या कहना, कहीं जाएंगे मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, पर सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में है। कहीं जाएंगे मैं मामा हूँ, सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे माता और बहनों पर, और ये मामा है। ये आज
आप सबके सामने है और पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो कहता हूं मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए, अगर वो स्कूल गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, जिस स्कूल में आप गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और ये पूछते हैं हमने 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो आज यही कहता हूं, इनके पास एक ही चीज बची है, पुलिस और पैसा। पैसा बटोर लो, अब 20 महीने बचे हैं, 20 महीने में जितना उखाड़ सकते हो ले लो। पैसा और पुलिस। अभी खुरई में क्या अत्याचार हुआ, और पुलिस वाले भी सुन ले, अपनी वर्दी की इज्जत करें। हमारा भी समय आएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। खुरई के लोग समझ ले, आपके पीछे, खुरई के लोग समझ ले, आपके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी है, आपके पीछे कमलनाथ है। और जो ये सब पुलिस का अत्याचार, पुलिस ने तो पुलिस की वर्दी पहनी है, पर जेब में भाजपा का फूल रखा हुआ है। ये कहीं भी होए, रैली होए, मध्य प्रदेश का कोई भाग होए, कान खोल के सुन ले। मैं तो कहता हूं, आपने शपथ ली है, अपनी वर्दी का सम्मान करें, अपने वर्दी की इज्जत करें। आप राजनीति के शिकार मत बनिएगा, समय इनका आने वाला है और समय आप लाएंगे। मैं तो अंत से आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर प्रदेश की और देश की सबके सामने है। हमारा नौजवान हो, हमारा किसान हो, हमारा छोटा व्यापारी हो, आज ये भ्रष्टाचार जो हमारे सामने है, सागर में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना भ्रष्टाचार, नाम लिखा है स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये तो अब माफिया सिटी है, माफिया सिटी। और ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे तो हम अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। याद रखिएगा, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए। सच्चाई, जिनके कान नहीं चलते, जिनकी आंख नहीं चलती, जिनका मुंह बहुत चलता है, ये सच्चाई भी उन्हें समझाइएगा और हम मिलकर मध्य प्रदेश का सागर का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।